ये है हमारा प्यारा भारत। मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते होंगे उन्होंने कभी न कभी ये लाइन जरूर सुनी होगी। ये लाइन सुनकर एक प्राउड की भावना आती है, लेकिन इसके बाद जो कुछ आगे प्रेजेंट किया जाता है, क्या वो सच में जियो पॉलिटिक्स ही होता है? मेरा आपसे एक सवाल है, एक हिपोक्रेट किसको कहा जाता है? या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, एक बायस्ड इंसान कौन होता है? वेल, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी ही इवॉल्व हुई है कि जो चीज हम पसंद करते हैं उसके लिए हमारे अंदर बायसनेस आ जाती है। अगर कोई आपसे ये बोले कि मैं बायस्ड नहीं हूँ, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। आपको उस इंसान से दूर हो जाना चाहिए। बायस्ड ध्रुव राठी भी है, बायस्ड मैं भी हूँ, और बायस्ड करियर 24/7 या फिर प्रोपेगेंडा 24/7 चैनल के पीडी सर भी हैं। और इनके साथ साथ जितने भी एजुकेशन के नाम पर यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं, बायस्ड वो भी है। आपका सवाल होगा कि अगर सब बायस्ड ही हैं, तो दिक्कत क्या है? सबने अपनी अपनी साइड चुन रखी है अपने पसंद के हिसाब से। बट एक साइड की तरफ झुकाव रखना और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना, इन दोनों में फर्क होता है। मैं आपको सबसे शांत सर के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिसे आप अपने रैशनल माइंड से इनके बारे में खुद अपने व्यू बना सको। मेरा यहाँ किसी के लिए पर्सनल हेट नहीं है, न ही मैं अपने वीडियो को उस तरह से प्रेजेंट करना चाहता हूँ। बस आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा। ये मेरी साइड है। अगर आपको मुझे जज करना है तो मुझे मेरे फैक्ट पे जज करिए, ना कि इस बेस पे कि मैंने इनके बारे में क्यों बोला, उसके बारे में क्यों नहीं। ध्रुव राठी ने अपने कई वीडियोस में और इंटरव्यूज में बोला है कि वो एक लिबरल है और इसीलिए उनके वीडियोस में उनका व्यूज भी लिबरल ही होता है। उनका झुकाव उन मुद्दों पर, उन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ ज्यादा होता है जो लिबरल वैल्यूज को कैरी फॉरवर्ड करती हैं, जैसे कांग्रेस और आप। लेकिन पीडी सर खुद को देशभक्त बताते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो लिबरल है, राइट विंगर है या फिर लेफ्टिस्ट है। मैं पीडी सर को बहुत पहले से फॉलो करता आया हूँ और आज भी इनकी वीडियोस देखता हूँ। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, इनका व्यू राइट विंग की तरफ है। क्या ये न्यूट्रल है? बिल्कुल नहीं। क्या ये अनबायस्ड है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये हिपोक्रेट जरूर हैं। इनकी मोस्टली वीडियोस जियो पॉलिटिक्स पे होती है। इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, किसने क्या बोला, उस पे कम ही वीडियोस बनाते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने एक वीडियो बनाई जहाँ राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट को गलत बताया, जहाँ पे इन्होंने कास्ट बेस्ड प्रिविलेज की बात की थी कि किस तरह से सिर्फ 10% ही इंडिया में ब्यूरोक्रेसी को संभालते हैं। इंडिया में जो टॉप बिजनेसमैन हैं वो इसी 10% में आते हैं। यानी इंडिया में जो भी टॉप लेवल पे बैठे हैं, जो देश को चला रहे हैं, वो मेनली इन्हीं 10% में आते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। बट इसके आगे राहुल गांधी ने ये कहा कि यही 10% इंडियन आर्मी को भी कंट्रोल करते हैं। अगर आप राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट को सुनोगे तो उन्होंने कहीं पे भी नहीं कहा कि आर्मी में भी कास्ट सेंसस होना चाहिए या फिर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन पीडी सर ने अपने वीडियो को ऐसे प्रेजेंट किया कि जैसे राहुल गांधी आर्मी में भी कास्ट सेंसस या फिर रिजर्वेशन की बात कर रहे हो। जबकि अगर आप राहुल गांधी के पूरे कास्ट सेंसस के मूवमेंट को देखें तो उनका यहाँ सिंपल सा एम है कि किस कास्ट बेस्ड कम्युनिटी के पास कितने ज्यादा रिसोर्सेस हैं, ताकि जिनके पास कम रिसोर्सेस हैं सरकार उनकी हेल्प करने के लिए यूनिक पॉलिसीज बनाए। रही बात आर्मी की, तो एक बेसिक सवाल यही है कि क्या आर्मी में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है? वेल, टू बी ऑनेस्ट, आज तक हमने एक भी इस तरह का केस नहीं देखा है, जो एक खूबसूरती है इंडियन आर्मी की। लेकिन जब आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देखते हैं तो इसमें क्लियरली कास्ट बेस्ड प्रेफरेंस नजर आती है, जैसे कास्ट बेस्ड रेजिमेंट। अब इसमें डिबेट हो सकती है कि क्या कास्ट बेस्ड रेजिमेंट होनी चाहिए या नहीं, लेकिन ये रेजिमेंट है तो कास्ट बेस पे ही। तो टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ ऑलरेडी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन मौजूद है। इवन इसमें शामिल होने के लिए लोगों के कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगे जाते हैं। क्या मास्टर जी ने इस चीज को हाईलाइट किया? क्या मास्टर जी के अकॉर्डिंग सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन देना किसी फील्ड में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन में नहीं आता? इवन प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड बनने के लिए भी आपका 3 कास्ट से होना मैंडेटरी है। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि ये तीनों कास्ट और इनके लोग प्योर आर्यन रेस से बिलोंग करते हैं। और हाँ, यहाँ सिखिज्म कोई कास्ट नहीं है, ये एक धर्म है। ये बात भी नोट करने वाली है। बट लॉजिक यही है कि ये लोग आर्यन रेस से बिलोंग करते हैं। क्या आज के टाइम इस लॉजिक के साथ चलना सही है? क्या अगर दूसरी कास्ट का पर्सन
प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड बनता है तो ये पोजीशन अशुद्ध हो जाएगी। जब एक आदिवासी कम्युनिटी का कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, जब एक मुस्लिम कम्युनिटी का कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, तो उस कास्ट का कोई बॉडीगार्ड क्यों नहीं बन सकता? ये बात मास्टर जी को अपने ऑडियंस को बतानी चाहिए थी। राहुल गांधी का 10% वाला स्टेटमेंट इस बात को हाईलाइट करता है कि जिनके पास प्रिविलेज है बाय बर्थ, उनके लिए आर्मी में जाने का रास्ता आसान होता है और आधा काम तो कास्ट बेस्ड रेजिमेंट कर ही देता है। और ये बात सिर्फ आर्मी ही नहीं, किसी भी फील्ड को उठाकर देख लो। वैसे पीडी सर के लिए राहुल गांधी का स्टेटमेंट इंडिया को डिवाइड करने जैसा लगा। तो पीएम मोदी जी ने जब ये बोला, ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। तब मास्टर जी ने एक भी वीडियो नहीं बनाई कि क्या पीएम की बात सच है या नहीं। क्या इस स्टेटमेंट से मोदी जी इंडियन यूनिटी का संदेश दे रहे थे? पीडी सर की हिपोक्रेसी और एजेंडा का एक और बड़ा एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा कि जब एलोन मस्क, जो आज से 1 साल पहले यूएसए गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ करते थे, उन्होंने यूएस एड को एक्सपोज किया और अपने लोगों को बताया कि कैसे यूएस मिलियंस ऑफ डॉलर बाहर के देशों में भेजता रहा है। इसमें एक बड़ा अमाउंट इंडिया भी जाता था इलेक्शन में खर्च करने के लिए। जैसे ही ये बात ओपन हुई तो पीडी सर की एक वीडियो आ गई जिसमें इनका जोर इस बात पे था कि यह पैसा अपोजिशन के लिए जाता था। हालांकि इन्होंने डायरेक्टली इस बात को अपनी वीडियो में नहीं बोला। इस मुद्दे पे ट्रम्प कुछ भी बोलते थे तो उस पे एक वीडियो बन जाती थी। जैसे ये ट्रम्प ने कहा बाइडेन किसी और को इलेक्ट करवाना चाहते थे इंडिया में। अब इस पे तो वीडियो बननी ही थी। ध्यान रहे इस टाइम तक ट्रम्प ने किसी भी पार्टी और नेता का नाम नहीं लिया। फिर उसके बाद ट्रम्प एक दिन बोलते हैं कि जो $21 मिलियन का यूएस एड था वो तो माय फ्रेंड मोदी जी के लिए था। तो इसके बाद क्या एक भी वीडियो आई मास्टर जी की? इस दिन के बाद मास्टर जी ने एक भी वीडियो इस टॉपिक पर नहीं बनाई, क्योंकि ट्रम्प ने राहुल गांधी या दूसरे ओपोजिशन नेता के बजाय अपने दोस्त मोदी जी का नाम ले लिया। अगर दूसरे ओपोजिशन नेताओं के पास पैसा जाता तो ये देशद्रोही वाली बात हो जाती, ये कॉन्स्पिरेसी होती रिजीम चेंज की। अब ये पैसा मोदी जी के पास गया है तो जाहिर सी बात है देश हित में ही काम किया होगा। इससे आपको पता लगता है कि ये मास्टर कम एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट ज्यादा लगते हैं। अब मैं आपको एक और सीरियस केस बताता हूँ। वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट छापी जिसमें यह कहा गया कि आईएसएस यूएसए में अपनी इमेज सुधारने के लिए लॉबिंग करवाती है। एक ऐसी संस्था जिसने खुद को रजिस्टर भी नहीं कर रखा है, वो दूसरे देश में लॉबिंग करवा रही है। क्या इससे इंडियन गवर्नमेंट को कंसर्न नहीं होना चाहिए? और उससे भी सीरियस बात तो ये है कि जो फर्म पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ काम करती है वही आरएसएस के लिए लॉबिंग कर रही थी। ये एक बड़ी हेडलाइन बननी चाहिए थी। और क्योंकि यहाँ इंडिया के साथ साथ फॉरेन अफेयर भी शामिल था, तो क्या सो कॉल्ड फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट पीडी सर को इस पे वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी? लॉबिंग के लिए पैसा कहाँ से आया? क्या बिना गवर्नमेंट के आप किसी फॉरेन कंट्री को इन्फ्लुएंस करने के लिए लॉबिंग कर सकते हैं? ये कुछ सवाल थे जिनको पूछा जाना चाहिए था लेकिन नहीं पूछा गया। इससे पता चलता है कि आप जिनको टीचर मानते हैं वो टीचर नहीं, एक पार्टी के प्रचारक ज्यादा लगते हैं। जबकि एक मास्टर को एक सब्जेक्ट पर न्यूट्रल होना चाहिए। अब इनकी हिपोक्रेसी का एक और एग्जांपल, यूएस में जो पार्टी इलेक्ट होकर आई है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जिसका नाम है रिपब्लिकन, ये एक राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली पार्टी है। और राइट विंगर्स मोस्टली रेसिज्म और अपनी सुपीरियोरिटी को बहुत ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये बात दुनिया की सभी राइट विंग पार्टी और उनके फॉलोवर्स के लिए है। तो जब से ये पार्टी पावर में आई है, यूएसए में रेसिज्म बढ़ चुका है, खास करके उनके अगेंस्ट जो यूएसए के बाहर से आए हैं, यानी नॉन व्हाइट लोग। इसके अलावा रिपब्लिकन के फॉलोवर्स की एक और डिमांड है, क्योंकि यूएसए में मेजोरिटी रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, तो यूएसए को एक क्रिश्चियन राष्ट्र होना चाहिए। तो इस टॉपिक पे कुछ ऐसी बातें निकल के आई थी सामने, खास करके यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के रिगार्डिंग, कि वो अपनी वाइफ को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। इस सब्जेक्ट पर और इससे रिलेटेड पीडी सर ने कई सारी वीडियो बनाई हैं, जिसमें इन्होंने यूएसए की रिपब्लिकन पार्टी की आलोचना की। बट जब इंडिया में उसी आइडियोलॉजी की पार्टी जिसका नाम है बीजेपी, वो ऐसे काम करती है, एक धर्म, एक भाषा और एक रेस को प्रमोट करती है, जो माइनॉरिटी हैं उनके अगेंस्ट ओपनली हेट स्पीच दी जाती है। इवन बड़े लीडर्स जैसे मोदी खुद
इस तरह की बातें करते हैं तब मास्टर जी की एक भी वीडियो नहीं आती। क्या सिर्फ इनको यूएसए की ही चिंता है कि वो एक सेकुलर देश नहीं रहेगा और इनकी ऑडियंस ऐसे वीडियोस के कमेंट में बिल्कुल पीस मेकर बन जाती है। उनको यूएसए की चिंता होने लगती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदूज जो माइनॉरिटी में है उनके अगेंस्ट कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी चिंता होने लगती है, जो कि अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन जब पीडी सर गाजा इजराइल वॉर की वीडियो बनाते हैं तो वहाँ यही लोग उन बच्चों और औरतों की मौत को सेलिब्रेट करते हैं। क्या आप इन लोगों को ह्यूमन की कैटेगरी में रखना चाहोगे? इनको तकलीफ तब होती है जब किसी पर्सन को जो इनकी कम्युनिटी या रिलीजन से बिलोंग करता हो उसको कोई दिक्कत हो रही हो, लेकिन अगर वो किसी और धर्म का हुआ तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन ये सेलिब्रेट करते हैं। इनकी ऑलमोस्ट हर वीडियो के कमेंट में एंटी मुस्लिम एंटी माइनॉरिटी कमेंट की कोई कमी नहीं होती और ये बात मास्टर जी को भी पता है। और यहाँ सिर्फ करियर 24/7 की ही बात नहीं है, इस तरह के सो कॉल्ड एजुकेशनल यूट्यूब चैनल्स बहुत से मिल जाएंगे जिनको देखकर ऐसा लगता है कि ये स्टडी कम करवाते हैं, प्रोपेगेंडा ज्यादा फैलाते हैं। जिन्होंने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे सो कॉल्ड एजुकेशनल चैनल से बचे। इनको सुनो लेकिन खुद का भी दिमाग यूज करो। आपके पास बेहतर दिमाग है और आपको अपने क्रिटिकल थिंकिंग से पता लगाना है कि देश हित में क्या है, सच क्या है। और देश हित की बात बिना 140 करोड़ इंडियन को साथ लेकर नहीं हो सकती, जिसमें हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी है, बुद्धिस्ट भी है, आदिवासी भी है और नास्तिक भी है।